अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन कबल पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर, ब्लॉगर जो थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से एक मुलाकात की। एक बड़ा तफसीली सेशन हुआ और उस सेशन के बाद जो हुकूमत ने उनसे उस मुलाकात के बाद जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की, उसके बाद जो यूट्यूबर थे, ब्लॉगर थे और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो ख़तरे में पड़ गए। वो कैसे क्या हुआ कि आज पेमरा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट पढ़ने की मिली, जबकि रऊफ़ क्लासरा बड़े बाखबर रहने वाले एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कोट किया पेमरा को और उसको फिर अपनी उर्दू ज़बान में भी जो उन्होंने वजाहत दी कि पाकिस्तान हुकूमत ने जब मीटिंग की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, यूट्यूबर से, तो उसके बाद किसी ने हुकूमत के ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बताया कि ये जो ब्लॉगर हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, ये हज़ारों बल्कि कई ऐसे हैं जो लाखों डॉलर माहाना या सालाना कमाते हैं, तो हमें इनके ऊपर टैक्स लागू करना चाहिए। जब उन्होंने ये देखा कि इस मुलाकात के बाद ये अच्छी खबर उनकी तरफ आई, हालांकि बात तो ये थी कि उनके साथ मिलें, उनके जो ताफ़ात जो चीज़ें हैं, जो उनके अंदर बातें हैं जो यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के करते हैं, उनसे बराह रास्त की जाएँ। लेकिन हुकूमत ने अपने फ़ायदे की बात वहाँ से निकाली और अब ये फ़ैसला किया गया है कि जिन लोगों के पास 1 मिलियन फेसबुक के ऊपर, चूँकि फ़ेसबुक तो पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, सिर्फ यूट्यूब है, तो उनको हम बाज़ाब्ता तौर पे लाइसेंस जारी करेंगे, उसकी 50 लाख फ़ीस होगी और उसके बाद जो भी उनको इनकम आएगी वहाँ से वो टैक्स लेंगे। इसमें कोई ममानत नहीं है कि आप लोग टैक्स लें, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैं वैसे एक बात से इत्फाक नहीं करता हूँ, जितनी आज़ादी पाकिस्तान में मीडिया को है, सोशल मीडिया तो हर बेलगाम घोड़ा है, वो आज़ादी मीडिया को नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मुझे 14 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, लेकिन मीडिया की भी कुछ हदूद और क़यूद होती हैं। लेकिन बेड़ा गर्क है, एक लंबी कहानी है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। यूट्यूबर को लाइसेंस दिया जाएगा, उनके जो पैसे आएंगे उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो सऊदी अरेबिया और चीन की तर्ज के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, जो कि इस दौर में एक नामुमकिन बात हो चुकी है। उसकी रीज़न कि आप सिर्फ पीटीवी नहीं है, अब सिर्फ न्यूज़ चैनल या इंटरटेनमेंट चैनल नहीं रहे, उससे बढ़ के सोशल मीडिया आ चुका है। और जितनी खबरें टेलीविज़न के ऊपर हम देखते हैं, अलग बात है कि वो एक ब्रांड है टीवी और हमारे मोस्टली जो पॉलिटिशियन है वहाँ पर आते हैं, लेकिन अब ऐसे लोग भी पैदा हो चुके हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी अट्रैक्ट करते हैं इन लोगों के साथ और सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस मीन्स कि आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सऊदी अरेबिया और चाइना की तरह आप मीडिया को रखना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, इवन बरतानिया की तरह, तो फिर आप इन्हीं ही की मुल्कों की तरह, सऊदीया में बादशाह है उसी तरह से इक़्तिदार में आए, चाइना का एक अपना सिस्टम है, उसी तरह से इलेक्शन करवाएं और सारी चीज़ें करें। यहाँ पे एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप भी वही चीज़ें करें। अगर आप गलत नहीं करेंगे तो मीडिया को भी क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अलग बात है कि हमारा मीडिया इनसाइड एंड आउटसाइड वो तो बेशुमार चीज़ों का मोहरा बनता है। मैं खुद 3 प्लेटफॉर्म है मेरे पास, डेली वॉच न्यूज़, अब्रार कुरैशी यूट्यूब चैनल है मेरे पास। मैं पहला एशियन हूँ जिसको यूके में फेसबुक के साथ मेरी पार्टनरशिप है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है। मैं अल्लाह का करम है, अच्छे खासे पैसे वहाँ से कमाता हूँ। जो लोग आप चीज़ें देखते हैं ऐसे नहीं आपके सामने बात करते, ये एक तरह से मेरी पार्ट टाइम जॉब समझ लें या फुल टाइम इसको जॉब समझ लें। मुझे जब भी हर महीने के रोज़ाना सुबह उठता हूँ तो मुझे फेसबुक और यूट्यूब बता देते हैं कि आज के दिन आपने कितने पाउंड या कितने डॉलर कमाए। हर महीने की 11 तारीख को मुझे यूट्यूब, फेसबुक यानी कि गूगल एडसेंस बता देता है कि टोटल इस महीने की आपकी इनकम कितनी हुई या वीकली कितनी थी। हर महीने की 23 तारीख को, संडे हो, मंडे हो, हफ्ता जो भी दिन हो, उस 23 तारीख को मेरे अकाउंट में जो है वो गूगल एडसेंस आयरलैंड से पैसे आ जाते हैं। वो जब वो आते हैं तो यहाँ पे एक लॉ है, एक सिस्टम है, जब मेरे अकाउंट में आएंगे तो उसकी एक रेशो है 12,000 पाउंड, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो टैक्स देना होता है, तो बिल्कुल हम देते हैं टैक्स। अब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मीडिया को कंट्रोल करना तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर टैक्स लगाना, जो चीज़ उनको समझ आई वो एक बात ठीक है। अब देखें, जुनैद अकरम वहाँ पे थे, उनसे मिले, मारूफ बहुत बड़े नाम है जो वहाँ पे गए और उनकी नशिस्त हुई, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ कि हुकूमत ने सिर्फ अपने फ़ायदे वाली बात देखी, उसके ऊपर बाकी चीज़ें कुछ नहीं थी। वही था, सवाल किया, उसके ऊपर जवाब दिया, थोड़ी सी तारीफ़ की, थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, थोड़ी तनकीद हुई, तो बात ख़त्म हो गई। हालांकि डिजिटल मीडिया का दौर है पाकिस्तान के अंदर, आप इन लोगों को एक पॉलिसी दे के, एक चीज़ दे के लोगों का विजन चेंज किया जा सकता है। आप उनको रियलिटी बताएं, अट्रैक्ट उनके साथ मिलें, उनको चीज़ें समझाएं ताकि वो उस तरह से काम करें। सारे लोग को मुल्क के मुखालिफ तो है नहीं, ये अलग बात है कि कोई पीटीआई का, कोई नून लीग की तरफ से है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो कि फेयर हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है। अलग बात है कि कई बार नून लीग की तरफ से ज़्यादा बातें हो जाती हैं और पीटीआई के हवाले से कम चीज़ें होती हैं,
लेकिन मैं तो उसको सहाफ़ी ही नहीं मानता हूँ जो कि किसी पार्टी के साथ है या किसी की बात करता है। क्यों करेंगे? हम कोई किसी से पैसे लेते हैं या हम किसी के पिट्ठू हैं या हमने अपनी आखिरत ख़राब करनी है या हमने जो सजदा देना है उसको ख़त्म कर देना है उस चीज़ को? ऐसे नहीं होता। हराम खाने वालों के लिए नमाज रोज़ा कुछ भी नहीं रहता। बात लंबी हो जाएगी, अपनी ज़ात की बात क्या करनी। आप लोग तो फिर भी तनकीद करते रहते हैं, करें तनकीद, आप हमें देखते हैं, आपका हक़ है। कभी कभार देखता हूँ, कभी कभार मोस्टली ऐसे होता है कि मेरी नज़रों से कमेंट्स नहीं गुजरते, या कोई अच्छा हो नज़र में पड़े तो ठीक है। हौसला अफजाई की भी एक डेफिनेशन होती है, हमें भी पता होता है हम कितने काबिल हैं। कोई उससे ज़्यादा तारीफ़ कर दे तो उसका आला ज़र्फ़ होता है। बहरहाल यूट्यूबर के लिए ये ख़तरे की बात कि पाकिस्तान के अंदर उनको ना सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, मुझे खदशा ये है कि कहीं ये पॉलिसीज़ बनाते बनाते कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दें कि जैसे 5 साल पहले यूट्यूब पाकिस्तान में बंद रहा, अब फिर से कहीं बंद ना हो जाए। एक अच्छा दौर आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो वो बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर जान मार के काम करते हैं। मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मोनेटाइजेशन जो होगी, जैसे मैं यहाँ से फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान और एशिया के अंदर भी होगी। अभी चंद गिने चुने लोग हैं इंडिया के अंदर जिनके साथ उन्होंने किया। आखिरी एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि क्या आप लोग, जो मेरा 4 साल का तजर्बा है सोशल मीडिया के साथ काम करते हुए तीनों प्लेटफॉर्म के साथ, गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप चाहते हैं कि मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि ये सारी चीज़ होती कैसे है, इसका प्रोसेस कैसे है। इवन मैं आपको फिगर्स बता दूंगा कि इसकी इनकम कितनी होती है महीने में। और अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप बोल सकते हैं, आपको एडिटिंग आती है, आप कैमरा शाय नहीं है, कैमरा शाय हर शख्स होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या आप कोई क्रिएटिव माइंडेड हैं, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं ए से जेड तक आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको करना क्या है, इसके पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है और इसमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। ये एक वन मैन शो है, आप अपने ज़ात को इस्तेमाल करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। और मैंने भी बड़े बड़े मुश्किल टाइम देखे, इस चीज़ को बड़ा टाइम दिया। सुबह 9 से बैठ के 5 बजे तक हम एडिटिंग करते हैं, बात करते हैं, चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है, फिर जाके बात होती है। अगर आपके पल्ले ही कुछ नहीं है तो फिर बात नहीं हो सकती। कई बार ऐसे हुआ, मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स आई, एक बार बंद हो गए, फिर अपील में गए, एक पूरा प्रोसीजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी। YouTube मुझे सबसे अच्छा लगा उसके साथ काम करते हुए, सिल्वर अवार्ड से भी उन्होंने नवाजा। बात लंबी हो गई, एंड ऑफ द डे राय दीजिएगा कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर भी बना के आप लोगों की रहनुमाई कर सकता हूँ, जितना मुझे इस बारे में नॉलेज है। मैं आपकी फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा।